नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। और ये बायोलॉजी से जरूर क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं। इसलिए ये पूरी वीडियो देखें क्योंकि सारे समझ में आ जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? किस फल का किस फल का किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल खाया जाता है, इसमें से ऑप्शन कौन सा है? पहला है शरीफा, दूसरा क्या है? लीची, जायफल, और इनमें से सभी हो सकते हैं या कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसमें देखो, शरीफा जो होता है इसका बीज चोल मतलब इसका अंदर के खाया जाता है, मतलब अंदर का जो पार्ट खाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बीज चोल। और ऊपर का जो होता है वो नहीं। ठीक है, तो शरीफे में क्या खाया जाता है? अंदर का पार्ट खाया जाता है। ठीक है, लीची होती है, ठीक है, इसके ऊपर जो छिलका होता है उसको हटा दिया जाता है, तो मतलब अंदर का पार्ट जो होता है उसको खाया जाता है। तो ये क्या है? ये भी हो सकता है। जायफल जो होता है इसका भी ऊपर का पार्ट हटा दिया जाता है और अंदर का जो पार्ट होता है वही खाया जाता है। तो इनमें से ये क्या होंगे? सारे हो जाएंगे, मतलब डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? द्विगुणित कौन है? तो पहला ऑप्शन क्या है? पराग मतलब परागकण, अंड मतलब अंडाणु या अंडजनन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ए और बी मतलब ए वाला और बी वाला दोनों, या लास्ट वाला क्या है? युग्मक जनन, सॉरी युग्मनज। तो इसमें जो पहला वाला है ये वाला अगुणित है। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा? अगुणित ही है। तो ए और बी तो हो नहीं सकते। और तीसरा क्या बोल रहा है? ए बी, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डी वाला इज द राइट आंसर, युग्मनज। ठीक है, ये हमारा क्या है? द्विगुणित जीव होता है, मतलब द्विगुणित निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? तो कौन है? युग्मनज। ठीक है, चौथा वाला राइट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इनमें से पूरे जीवन काल में या जीवन में एक ही बार पुष्पासित होता है, मतलब इनमें से कौन सा मतलब पौधा या पुष्प है? ठीक है, जिसके जीवन काल में एक ही बार पुष्प निकलता है या पुष्प का पुष्पासन होता है। ठीक है, तो पहला बांस, जो बांस में जो पुष्प होता है इसमें क्या होता है? एक ही बार जो पुष्प होता है वो एक ही बार निकलता है, उसी से क्या बन जाता है? बांस बन जाता है। ठीक है, तो अगर उसको फिर काट दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? दोबारा पुष्प नहीं निकलता है। ठीक है, और इसकी जो जड़ होती है इसी के कारण दूसरा पुष्प निकालती है। ठीक है, तो यहां से दूसरा बांस बनता है। तो मतलब कि इसके जीवन काल में एक ही पुष्प का पुष्पासित होता है या पुष्पासन हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ए वाला राइट रहेगा। जैसे बी वाला दे रखा है आम, ठीक है, इसमें हर साल में क्या होते हैं? पुष्प आते रहते हैं, मतलब हर एक साल में इसका पुष्पासन होता रहता है। जो आम का पेड़ होता है इसमें हर साल में पुष्पासन होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ताड़। ये ताड़ क्या होता है? एक ये पेड़ होता है जिसकी लंबाई होती है लगभग 30 से 35 मीटर की होती है। ठीक है, ये खजूर के पेड़ के जैसा होता है, ऐसे ही बिल्कुल आकार में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ताड़। तो इसमें भी क्या होता है? पुष्पासन होता रहता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ए वाला, बांस। ठीक है, तो हमारा ए वाला इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन अंडज है? कौन अंडज है? अब अंडज मतलब जो जीव अंडा देते हैं उनको क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, जो जीव अंडा देते हैं उनको क्या कहते हैं? अंडज। अब देखो एकिडिना, ये क्या होता है? एकिडिना का यहाँ पर अभी चित्र दिखा रहे हैं। जैसे कंगारू हो गया, कंगारू क्या करता है? अंडा देता है? नहीं देता है। ये क्या देता है? सीधे जीव का जन्म देता है। ठीक है, क्या होता है? जीव को जन्म देता है। नेक्स्ट क्या है? जैसे गाय, ये भी क्या करती है? अंडा तो नहीं देती है, तो क्या करती है? ये भी जीव का ही जन्म देती है, जीव को ही जन्म देती है। ठीक है, जैसे अब जैसे जानना हो कि जैसे इसका नाम भी नहीं पता है, ठीक है,
और गाय का तो नाम पता है, जैसे इसको भी देखा होगा, ठीक है। एकिडना कुछ ही लोगों ने देखा होगा। तो इसकी सिंपल सी एक डिफिनेशन है, जैसे जिस जीव के कान बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, वो जन्म देते हैं, मतलब जीव को जन्म देते हैं। और जिस जीव के कान अंदर की तरफ होते हैं वो क्या करते हैं, अंडा देते हैं, ठीक है। सिंपल सी डिफिनेशन है जानने के लिए। अब एकिडना होता क्या है ये देख लो, ठीक है। एकिडना, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, एकिडना इसको कहते हैं, ठीक है। ये लगभग एक वर्ष में एक बार अंडा देता है, एक वर्ष में एक बार अंडा देता है, ठीक है। एक वर्ष में एक बार अंडा देता है, एक बार अंडा देता है, ठीक है। और अंडे का आकार कैसा होता है, अंगूर के जैसा। कैसा, अंगूर के जैसा। जैसा जो ग्रेप्स होता है ना, उसी के जैसे जो ग्रेप्स होता है, जैसा ग्रेप्स का आकार होता है, ठीक है, वैसे ही इसके अंडे का आकार होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। ये हमारा क्या है, एकिडना। ये क्या करती है, अंडे देती है। तो हमारा ये क्या हो गया, अंडज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द्विखंडन। द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, या इनमें से कोई नहीं। तो बात की जाए कायिक प्रवर्धन, तो ये कायिक प्रवर्धन मतलब ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें कायिक मतलब एक में क्या दो निकलते हैं, ठीक है। तो ये कायिक प्रवर्धन हो नहीं सकता। जो अलैंगिक जनन है ये क्या है, एक प्रकार का द्विखंडन है, ये एक प्रकार का द्विखंडन है। अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है अगर समझना हो, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, जो निषेचन होता है तो उसमें क्या होते हैं, दो जीवों की आवश्यकता होती है, दो जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसमें, लैंगिक जनन में। और अलैंगिक जनन होता है, इसमें क्या होता है, एक जीव की आवश्यकता होती है, एक जीव की आवश्यकता होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन में क्या होगा, एक जीव की आवश्यकता होती है, और लैंगिक जनन में क्या होती है, दो जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अलैंगिक जनन। क्या रहेगा, अलैंगिक जनन। बी वाला इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा पानी द्वारा पर परागण को क्या कहते हैं, मतलब पानी द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहा जाता है। तो पहला क्या है, वायु परागण, नेक्स्ट क्या है, जल परागण, और तीसरा क्या है, कीट परागण, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा हो रहा है परागण, तो पानी द्वारा। किसके द्वारा, पानी द्वारा। पानी को क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं, तो जल से, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जल परागण। अगर वायु मतलब हवा द्वारा परागण होगा तो क्या होगा, वायु परागण कहते हैं, ठीक है। अगर कीट या पक्षियों द्वारा हो रहा है तो क्या होगा, कीट परागण कहा जाता है। तो इसमें जल, पानी द्वारा हो रहा है तो क्या कहेंगे, जल परागण, ठीक है। बी वाला इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, परागण का बाह्य चोल बना होता है। परागण का जो बाहर का आवरण होता है वो किस चीज से बना होता है। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है, पेक्टोसेलुलोज, नेक्स्ट क्या है, लिग्नोसेलुलोज, और तीसरा क्या है, स्पैरोपोलिनिन, और चौथा हमारा क्या रहेगा, पराग कीट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो हमारा जो आवरण इसका बना होता है वो किससे बना होता है, स्पैरोपोलेनिन से बना होता है। तो इसका सी वाला इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रिला में रंध्र पाए जाते हैं। हाइड्रिला जो होता है उसमें रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, पत्तियों में, नेक्स्ट क्या है, तने पर पाया जाता है, तीसरा क्या है, ए और बी दोनों, मतलब ए और बी
दोनों रहेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो जो हाइड्रिला होता है इसमें क्या होता है, पत्तियों के नीचे रंध्र पाए जाते हैं, जो पत्तियां होती हैं उनके नीचे रंध्र पाए जाते हैं। तो ए वाला क्या होता है, पत्तियों पर, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तने पर, ये भी गलत हो जाएगा। और ए और बी तो है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही हमारा क्या है, फोर्थ वाला, मतलब सबसे लास्ट वाला आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, पहला ऑप्शन क्या है, अंड जनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, युग्मक जनन। और तीसरा क्या है, कायिक विभाजन। और चौथा हमारा आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, जो युग्मक जो बनते हैं, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। और जो अंड जनन होता है, तो अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंड जनन कहा जाता है। अंडाणु बनने की प्रक्रिया को, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडाणु जनन। क्या कहते हैं, अंडाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, और जो युग्मक जो बनते हैं, युग्मक जनन युग्मक बनने की प्रक्रिया को, युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन। क्या कहते हैं, युग्मक जनन, युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक है, युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। और अंडाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडाणु जनन। ठीक है, अंडाणु जनन या अंड जनन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी वाला इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। जो पुष्प देने वाले, मतलब फूल देने वाले जो पौधे होते हैं, उनके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो कितने होते हैं, n, 2n, 3n या 4n। तो हमारा आंसर राइट क्या रहेगा, 3n। क्या रहेगा, 3n। क्योंकि मनुष्यों में क्या होते हैं, मनुष्यों में 2n होगा और पुष्पी पौधों में क्या होता है, 3n होता है। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी वाला इज द राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पेरोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। स्वस्थ, अगर सिंपल से क्वेश्चन की बात की जाए तो स्वस्थ व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो बात की जाए, मतलब वयस्क मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, अगर बात की जाए ऑटोसोम, ऑटोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम की संख्या पूछ रहा है, तो क्या बोलेंगे, 22 जोड़ी। कितने जोड़ी, 22 जोड़ी होते हैं। ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी। और जो एक जोड़ी बचता है यहाँ पर, एक जोड़ी जो बचता है यहाँ पर, वो कौन सा होता है, सेक्स गुणसूत्र होता है। उसको क्या कहते हैं, सेक्स गुणसूत्र। जो मनुष्य में क्या होते हैं, एक्स एक्स, ये क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और ये किस में पाए जाते हैं, मेल में। किस में पाए जाते हैं, मेल में। और फीमेल, नहीं सॉरी, ये किस में पाए जाते हैं, फीमेल में। किस में पाए जाते हैं, फीमेल में। और जो एक्स और वाई गुणसूत्र जो पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, मेल में। किस में पाए जाते हैं, मेल में। और जब एक्स एक्स बनता है, मतलब इसमें से एक्स मिलेगा और इसका गुणसूत्र एक्स मिलेगा। ठीक है,
तो क्या बनता है, लड़की बनती है, ठीक है, लड़की मतलब फीमेल, ठीक है। और जब एक्स और वाई जब मिलता है तो क्या बनता है, बॉय मतलब मेल, क्या है, मेल बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो एक वयस्क मनुष्य में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी। कितने जोड़ी, 22 जोड़ी। तो इसका आंसर कौन सा सही रहेगा, सी वाला इज द राइट रहेगा। सॉरी, इसका राइट आंसर 22 जोड़ी का मतलब क्या हो गया, एक जोड़ी में कितने, दो, तो 22 जोड़ी का मतलब 44, कितने, 22 दूना 44। तो आंसर इज द राइट कौन सा रहेगा, ए वाला इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। 22 जोड़ी का मतलब कितने हो गए, 44, 44 ऑटोसोम पाए जाते हैं। और एक जोड़ी जो होता है वो सेक्स वाला, मतलब सेक्स ऑटोसोम पाया जाता है, सेक्स गुणसूत्र वाला होता है, ठीक है। तो हमारे 23 जोड़ी, मुख्य 23 जोड़ी पाए जाते हैं। ऑटोसोम की अगर बात करेगा तो 22 जोड़ी पाए जाते हैं, ठीक है। तो 22 दूना हमारे कितने हो गए, 44। तो हमारा ए वाला इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नारियल में तरल एवं गूदेदार पदार्थ को क्या कहते हैं। नारियल में जो अंदर वाला पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, तो भ्रूणपोष कहा जाता है। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष क्या होता है, अगर बात की जाए भ्रूणपोष और भ्रूणकोश, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष, भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणकोश सेम जैसे वृषण और वृषण कोश होता है, जैसे वृषण और वृषण कोश होता है, ऐसे ही भ्रूणकोश और भ्रूणपोष होता है। भ्रूणकोश में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, भ्रूणकोश में गुणसूत्र होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष में क्या होता है, भ्रूणपोष जो होता है इस गुणसूत्रों को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो हमारा इसका आंसर कौन सा रहेगा, सी वाला इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो एंटोमोफिलस जो ये एक प्रकार का ये पुष्प है, ठीक है। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है, इसमें मतलब परागण कौन करता है ये पूछ रहा है, ठीक है। माध्यम का मतलब कौन करता है, किसके द्वारा परागण किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जाता है, इसमें कीट द्वारा, किसके द्वारा, कीट द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के द्वारा परागित होने वाले पुष्पों को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बता चुके हैं, पहले पूछा गया था पानी वाला, ठीक है, अब पूछा गया है हवा वाला, मतलब हवा के द्वारा परागण जो होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो हवा के द्वारा क्या होगा, वायु, हवा, एयर, वायु, ठीक है। तो क्या होगा इसका, वायु परागित, मतलब वायु परागण कहा जाता है, ठीक है। कीटों द्वारा मतलब कीट परागित, तो इसका हमारा आंसर कौन सा रहेगा, वायु परागण, मतलब बी वाला इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है। जो आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन क्या होता है और बाह्य निषेचन क्या होता है। बाह्य निषेचन, अगर आंतरिक निषेचन की बात की जाए तो मेढक, मतलब बी वाला राइट रहेगा। पर आंतरिक निषेचन क्या होता है, जो मेढक जो होता है इसमें जो निषेचन होता है वो अंदर ही हो जाता है, शरीर के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर ही इसका निषेचन हो जाता है, ठीक है। और जो बाह्य निषेचन होता है, इसका निषेचन मतलब इसको, मतलब जो इसका पालन पोषण होता है ये कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है, ठीक है। तो पक्षियों में क्या होता है, पक्षियां क्या करते हैं, जैसे अंडा होते हैं, ठीक है, ये क्या देते हैं, अंडा देते हैं, इनका निषेचन कहाँ होता है, शरीर के बाहर होता है। और मेढक में क्या होता है, इसके अंदर ही हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। जिसमें बाहर निषेचन हो रहा है उसको क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी वाला इज द राइट आंसर रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो पार्थेनोकार्सिक, क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्सिक। ठीक है, बी वाला इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता है, तो हमारा पहला वाला ही राइट रहेगा, काई कोशिका में। किसमें रहेगा, काई कोशिका में, तो इसका ए वाला इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है। जो आम जो फल होता है इसमें कौन सा भाग खाया जाता है, ऊपर वाला, नहीं तो ये छिकला होता है इसको फेंक दिया जाता है। तो कौन सा, मध्य वाला भाग, जो इसके बीच वाला भाग होता है वो खाया जाता है, और अंदर वाला जो होता है उसको भी फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन, हमारी स्लाइड यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।